दोस्तों हम शुजा भाई के पास फैसलाबाद में मौजूद है। हमारा भाई एक दिन का तकरीबन 32,000 रुपये का दूध बेच रहा है, उसमें 14,000 रुपया खर्चा कर रहा है, 18,000 रुपया बचा रहा है। महीने का 10 लाख रुपया इसकी आमदन है। साल बाद इसकी तकरीबन 10 से 20 जो नई बछड़ियाँ हिफज हैं वो तैयार है मार्केट में सेल होने के लिए। हर साल इसकी गाय में इजाफा हो रहा है। कैसे कारोबार इसने शुरू किया है, डेयरी फार्मिंग के आप मॉडर्न वे के साथ किस तरह ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरह ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, रवायती तरीके से आपने अपनी डेयरी फार्मिंग की कैलकुलेशन निकालनी है कि आप इस वक्त कितने नुकसान और कितने मुनाफे में है। जो को हमारा परदेसी भाई नया बंदा डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता है उसको इस तजर्बाकार बंदे की बातें ज़रूर सुन लेनी चाहिए, उसको फ़ायदा ही होगा। शुजा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कितनी गायें हैं आपके पास? 15 एनिमल है। 15 आपके पास गायें हैं। टोटल एनिमल कितने हैं? 25 भाई के पास गायें हैं। 25 टोटल एनिमल है। 13 गायें जो मिल्किंग कोज है, 12 इनके पास। 12 उनकी एवरेज क्या है? 17 लीटर। 17 लीटर एवरेज है। टोटल इनका 12 से 17 लीटर करके तकरीबन 200 किलो आपका डेली का दूध बनता है। रेट क्या है आपका? 150 के लगभग। 150 के लगभग रेट है। डेली का तकरीबन 30-32 हज़ार का आपका खर्चा कितना है? खर्चा 14-15 हज़ार। 14-15 हज़ार। दोस्तों इस बात को आपने जो है वो तसल्ली से सुनना है। शुजा भाई 14-15 हज़ार में क्या खर्चा कर रहे हैं? क्या 14-15 हज़ार का खिला रहे हैं? साइलेज अपना बनाया हुआ है। ठीक है। वंडा बीफ फार्मूलेशन जो वनडे की वो भी हमारी अपनी है। ठीक है। न्यूट्रिशन से ली हुई है। जी जी। तो इस तरह साइलेज भी सस्ता पड़ता है हमें और वंडा भी काफ़ी सस्ता पड़ता है और उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। ठीक है। आप साइलेज जो डेली का डाल रहे हैं वो तकरीबन आपका कितने हज़ार का डाल रहा है? ये मैक्सिमम 5,000 रुपये। 5,000 का आपका साइलेज डाल रहा है, यानी कि 10-12 रुपये किलो के हिसाब से। जी। जो वंडा आप डाल रहे हैं कितने हज़ार का डाल रहे हैं? वो मिनरल डीसीपी वगैरह डाल के 6,000-7,000। 6,000 रुपये का आपका वंडा जो है, 5,000 का वंडा है, 1,000 रुपये के मिनरल विटामिन वगैरह, डीसीपी वगैरह, फैट बाईफास्फेट वगैरह आप डाल रहे हैं। उसके बाद जो 1,000 रुपये है उसका मिनरल हो गए, तकरीबन 11,000 हो गया। 1,000 रुपये का उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? 3,000 दूसरे किन चीज़ों पे खर्चे हैं? लेबर कास्ट है। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक बिजली का बिल है। ठीक है। मतलब कुछ और सीमन वगैरह। हाँ, सीमन तो अलग है ना। फिर सीमन तो मतलब हम अपने लेके रखे हुए हैं। ठीक है। वो अच्छे बुल के। ठीक है, सीमन पे बात कर रहे हैं। दोस्तों भाई तकरीबन 14,000 खर्च रहा है। 5,000 वनडे का, 5,000 साइलेज का, 1,000 रुपया मिनरल्स का, 1,000 रुपया डेली की इनकी लेबर कास्ट है। एक बंदा इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, साथ ये खुद भी काम करते हैं। ये तकरीबन 12,000 हो गया। उसके बाद 1,000 रुपया आप बिजली की कास्ट, छोटे मोटे खर्चे सारे डाल सकते हैं। 1,000 रुपया आप मेडिसन का डाल सकते हैं। ये 14,000 रुपया आपका बनता है इन चीज़ों का खर्चा। अब आगे एवरेज आपकी 16-17 है, वो आप कैसे ले रहे हैं? क्या वजह है उसकी? ये मतलब कुछ फ्रेश काउज हैं ना, वो दे रही हैं 30 लीटर पर डे। और कुछ हैं वो मतलब कि प्रेग्नेंट हैं आगे। ठीक है। उनका मेरी काम है। तो फिर आपको ये काम करते हुए कितनी देर हो गई है? 3 साल। कितने से शुरू किया था? 2 गाय। 2 गाय से। अगर आज आपके पास पैसे हों जी। तो कितने पैसे आपके पास कैश अमाउंट में पड़े हों तो आप इतना शेड बना सकते हैं, इतनी गाय लेके इस काम को आसानी से शुरू कर सकते हैं? ये जगह और ये मतलब अपनी हो। जगह ना हो, जगह आपकी आपने किराए पे ले ली है। हाँ जी। आपने सिर्फ गाय से शुरू करना, सारे निज़ाम को लेके आपके पास कितने पैसे होने शेड जरूरी भी बनाना है। हाँ, शेड भी बना दें। 15 लाख रुपए में शेड बन जाएगा, इतना जितना मेरा ठीक है। और एनिमल लगभग तकरीबन हो जाएंगे ये 15 70 लाख। 70 लाख है, यानी कि 1 करोड़ रुपया अगर हमारे पास है हाँ, तो हम महीने का 18 से 20 हज़ार रुपया, एक दिन का 18 से 20 हज़ार रुपया कमा सकते हैं इस फार्मिंग को नए सिरे से शुरू करके। जी। उसके बाद हर साल आपकी जो हिफज घर की बछड़ियाँ तैयार होंगी उससे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। हर आने वाले साल आप लाखों को करोड़ों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शुजा भाई मुझे ज़रा ब्रीफली सीमन के बारे में बताएं कि सीमन सिलेक्शन पे आप क्या कहते हैं? सीमन सिलेक्शन हम ले रहे हैं एसटी जेनेटिक्स के सीमन। ठीक है। और खुद बुल सेलेक्ट करते हैं जिनकी टीपीआई नेट मेरिट अच्छा हो। तो मेरे पास अभी बच्चे आए हैं एनवे बुल के। ठीक है। इंशाल्लाह वो आगे परफॉर्म अच्छा करेंगे। ठीक है। क्या एवरेज समझ रहे हैं आप? वो इंशाल्लाह वो पर एनिमल 30 लीटर, मतलब फर्स्ट लैक्टेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 लीटर देगा फर्स्ट लैक्टेशन में इंशाल्लाह।
उसके बाद जो बेसिक पिलर्स हैं एक फार्म के, आप क्या समझते हैं कि नए फार्मर को जिसने पहले दिन से शुरू करना है, कौन कौन सी चीज़ें समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है? यही मतलब कुछ मेडिसन और एनिमल मतलब प्रॉपर उनको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, किसी सीनियर से मतलब कंसल्ट मशवरा कर लेना चाहिए। 2-4 फार्मर सरबराह से जाके मिले, ठीक है। उनसे पूछे आपको क्या मतलब मसले मसाले हैं, आपके इलाके में चारे के हैं, वनडे के हैं, मौसम कैसा है, ये सारा बाकायदा प्रॉपर अगर जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऐसे कोई ट्रेनिंग ले ले तो ठीक बस है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर। बफलो फार्मिंग जो भैंस का फार्मिंग है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बफलो एक तो वो प्रोडक्शन बहुत कम होती है, दूसरा उनका रिप्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है। और उनकी जो मतलब कटियाँ होती हैं वो जल्दी प्रेग्नेंट ही नहीं होती। प्रोसेस हाँ है। जी, ये अभी मेरे पास खड़ी हैं 3 ही पर लगभग 1 साल की हैं, तीनों हीट पे मतलब आ ही चुकी हैं। ठीक है। एक दफ़ा आ चुकी हैं, इंसेमिनेशन नहीं इंसेमिनेशन नहीं करवाई, इंशाल्लाह अब इनको करवा देंगे। ये 2 साल की बछड़ी बच्चा दे देती है, कौ बन जाती है। हीट में लाने बहुत एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको कौन सी ऐसी चीज़ देते हैं जो जल्दी हीट में आती है? वो प्रॉपर फीड ही है, है। मिनरल DCP आप दें, वंडा दें इनको ठीक है। डेली का, जो मतलब प्रोटोकॉल्स हैं मतलब बच्चे के वो पूरे करें। आप जो अपना चारा दे रहे हैं, वंडा डाल दें इनको, वंडे में कौन कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं? खुद बना रहे हैं, कहीं से खरीद रहे हैं? नहीं, वंडा हम अपना खुद ही बना रहे हैं। कई होती है 40% चोकर है, सोयाबीन मील है, कनोला मील है, ये सरसों की खल है, ठीक है। ये मेन आइटम्स हैं। फिर DCP भी, मीठा सोडा, मिनरल भी कुछ ऐड करते हैं। जी जी। अच्छा, उसमें क्या क्या डाल रहे हैं? यही अच्छा, आप बरसीम, स्टाला वगैरह, गंदम वगैरह, कमाद वगैरह, इन चीज़ों को क्यों नहीं अपनी गाय को डाल रहे? सारा पाकिस्तान हमारे दोस्त जो हैं रवायती तरीके वाले वो तो सभी डाल रहे हैं। उस पर लेबर कास्ट बढ़ जाती है पहले से, दूसरा आपके एनिमल उतने हेल्थी नहीं रहते कि कमाद डाल लिया है आपने, चेरी डाल लिया है, लोगों ने नेपियर ग्रास लगाए हैं फिर काट दिए। साइलेज प्रॉपर डलता रहे तो आप देखें 20-25 हेड खा रहे हैं, ये तकरीबन 10 मन साइलेज डेली खा रहे हैं। ठीक है। अगर वो हम दें फाडर, इसको ग्रीन फाडर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 40 मन से भी इनका पेट भर जाएगा। ठीक है। और प्रोडक्शन भी ऐसी नहीं रहेगी। ठीक है। मेरी कुछ गायें हैं तो 1 महीने में हीट में आ जाती हैं। ये फीड की ही वजह से है सारा। ठीक है। इसको कहते हैं साइलेज तो नकम्मा पट्टा है, किसी काम का पट्टा नहीं, साइलेज की है, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, साइलेज जिसने ये डेयरी फार्मिंग करनी है, साइलेज के बिना किसी ने करनी है तो वो फिर बंदा कामयाब नहीं होता। वो यही कर सकता है कि जैसे शहरों में करते हैं, गाय ली है, दूध मतलब जब तक दिया है वनडे पे बूस्टर पे लिया है और फिर बाद में गाय सेल कर दी। ठीक है। उसमें आप मतलब कि ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि आपके पास हर साल एनिमल्स भी बढ़ जाएं, आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाए। गाय सिलेक्शन, को सिलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? प्योर से शुरू करें, क्रॉस से शुरू करें, पाकिस्तानी किसी साहिवाल को लेकर चलें, किस नस्ल को आप रिकमेंड करते हैं? पाकिस्तानी ब्रीड तो कोई ऐसी है ही नहीं है, क्रॉस ब्रीड है और प्योर हो तो क्या बात है। ठीक है। प्योर पे जो करेगा जाहिर है फिर तो जितना ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा बचा के देगी। क्रॉस की का भी खर्च उतना ही है, प्योर का भी खर्च उतना ही ज़्यादा है। ठीक है। थोड़े से प्रोटोकॉल हैं वो बंदा पूरे करेगा। सही है। अब जो लैक्टेशन गाय किसी ने खरीदनी है अपनी फार्मिंग के लिए, कौन सी लैक्टेशन में सबसे अच्छा रिजल्ट देगी इसको? जिसने लॉन्ग टर्म करना है, सिर्फ मिल्क नहीं देखना, मतलब अपना फ्यूचर भी देखना है, वो उसको चाहिए कि फर्स्ट टाइमर ले, हीफर ले, प्रेग्नेंट हीफर ले, ठीक है। वो बेस्ट है। अब मुझे ये बताएं, एक किसी को स्टार्ट करवाने के लिए, किसी को स्टेप लेने के लिए कि वक्त के साथ साथ मुनाफा आएगा, क्या गाय फार्मिंग से इंसान जो आपने 70-80 लाख 1 करोड़ बताया वो पैसे लगा के इससे करोड़ों रुपए कमा सकता है? जी, आने वाले वक्त में ज़रूर कमा सकता है। कितना वक्त लगेगा कि हम गाय फार्मिंग, गाय का फार्म बना के 15-20 गाय से 12-13 से शुरू करके आने वाले कितने सालों बाद हम 1 साल के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? ये मेरे ख्याल में 2 साल अगर आप मतलब वेट करें तो ये डबल, हर साल डबल होती हैं। सेक्सेमन यूज़ करें, ठीक है। मतलब कि 3 साल में आपके पास एनिमल जो है ना मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई और उस साल फिर कंपाउंड जब 2 उस से साल 4, को 4 आप- से 8, 8 से 16। लेकिन 3 साल में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो उस साल फिर जब नेक्स्ट ईयर मल्टीप्लाई 2 होगा तो आपके एनिमल कितने हो जाएंगे, बहुत दूर चले आप फिर जाएंगे। हाँ जी, उससे अगले साल आप जितने एनिमल हैं आप उतने सेल कर सकते हैं। पीछे से ही पर हर साल
मतलब आपके हर्ड में ऐड होती रहेंगी। बिजनेस आपने स्टोरी, सक्सेस स्टोरी मुझे सुनाए कि आप काम कर रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं इस महंगाई के दौर में, अपने घर वालों को साथ लेकर जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी एफर्ट है। कहाँ से शुरू किया, कितने से शुरू किया, कितने पैसे थे, क्या करोड़ों ही थे पास अब, या अब इसे क्या अर्न किया अभी तक? नहीं, करोड़ों नहीं थे। इसे क्या अर्न किया अभी तक? नहीं, करोड़ों नहीं थे, एक ही गाय के पैसे थे। ठीक है। एक ही गाय ली, हवेली में रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यूँ करके अब अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 कोर्स घर की हैं, बाकी सारी मैंने परचेज की हुई हैं। और पीछे नेक्स्ट ईयर तक मैं उम्मीद है कि अल्लाह के घर की इंशाल्लाह जो हम 10 फीसद हर्ड में मेरे एड, तो तब मैं जो इनसे लो यील्डर हैं, जिनका दूध कम है या रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, वो मैं 4-5 गाय सेल कर दूँगा, लेकिन मेरा हर्ड कम नहीं होगा। ठीक है, आगे से सही ऐड होंगी जी। और जब ऐड होंगी फिर आप कह सकते हैं कि अगर 10 ऐड हो रही हैं तो वो कम से कम 10 लाख की एक गाय होगी। जी इंशाल्लाह। एक साल का आप 1 करोड़ रुपया अर्न करने लग पड़े हैं, ये वो प्रॉफिट है। दोस्तों, शुजा भाई की सक्सेस स्टोरी ये है कि उन्होंने एक गाय से शुरू किया और 2-3 साल हो गए उनको करते हुए। हर दिन वो बढ़ते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो आपने साइलेज से शुरू करना है, वंडा आपने खुद बनाना है या वहाँ से लेना है जो बहुत अच्छे आपको वंडा वो दें जो वो बता रहे हैं वो उसमें होना चाहिए। उसके बाद आप मिनरल्स का यूजेज आपको आना चाहिए, उसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगेन आपने सीमन सिलेक्शन पे जो जाना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसी से आपकी नस्ल बढ़ेगी, उसी से आप अगले आने वाले सालों में करोड़ों रुपया जो है वो अर्न कर सकते हैं, एक ब्रीड पे काम कर सकते हैं, आपके फार्म का नाम होगा। और अगर आपके पास पैसा है, 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख है, 1.5 करोड़, तो उसको आप डेयरी फार्मिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करने के लिए जो तरीका आपको बताया है उसी पैटर्न से चलें, उसी को साथ लेके चलें। इस भाई ने अगर शुरू किया, अपना फार्म बनाया है, डेली की आपको इनकम बताई है 32,000 है, मंथली 10 लाख है, साल बाद इसको अगर आप बनाएं 1 करोड़ 20 है। ये वो प्रॉफिट है जिसमें अगर आप जो गौ है, जो आगे हिफर्स आ रही हैं, बछड़ियाँ हैं, गाय तैयार हो रही हैं, हर साल मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसको निकाल के ये पैसे आपको निकाल के बताएं। कोई वीडियो इस तरह की देखनी है और चैनल को विजिट करें। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।